मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून के करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो होता है जिसमें कोई करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 4 जून का करंट अफेयर। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाल ही में किसे सीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि सीआईआई का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल नेम होता है। तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। यानी पहले विक्रम किर्लोस्कर थे और उनको रिप्लेस करके उदय कोटक जो है अब बन गए हैं सीआईआई के नए अध्यक्ष। ओके। और सीआईआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1895 में। 1895 में सीआईआई का स्थापना किया गया था। ओके। तो ये सब क्वेश्चन जानने हैं आपको। और सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सीआईआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है संजीव बजाज, ठीक है। संजीव बजाज। मतलब क्या क्या हमने इस क्वेश्चन से सीखा। सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक, रिप्लेस किया उन्होंने विक्रम किर्लोस्कर को। और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव बजाज, इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, स्थापना 1895 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया जाने वाला तंबाकू निषेध पुरस्कार किसने जीता। तो डब्ल्यूएचओ जो है वो तंबाकू निषेध अभी हम आपको पता होगा कि 31 मई को हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया। यानी कि तंबाकू निषेध दिवस मनाया हमने, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में डब्ल्यूएचओ जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने एक पुरस्कार दिया है तंबाकू निषेध पुरस्कार। तो किसने जीता, तो वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है सीड्स, यहाँ पे एस ऐड कर लीजिएगा। तो सीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिया गया। तो सीड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो सीड्स जो है उसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसको जो धूम्रपान करते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसके एडिक्शन को ख़त्म कराने के लिए जो एक प्रोग्राम इसने चलाया था, उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को नो टोबैको डे अवार्ड या फिर प्राइज़ जो है उसको डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है, तो डब्ल्यूएचओ के हेड हैं टेड्रोस अडानो। टेड्रोस अडानो जो है डब्ल्यूएचओ के हेड हैं। आपको डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त किए गए। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त किए गए, यानी एनएफएल भी बोलते हैं इसे। तो एनएफएल के जो एमडी नियुक्त किए गए उनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त जो है इसके एमडी सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। और इन्होंने स्थान किसका लिया, तो इन्होंने स्थान लिया मनोज मिश्रा का। मनोज मिश्रा की जगह पे अब नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के जो सीएमडी हैं वो हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ओके। और एनएफएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अभी अभी नोएडा में ही वेस्ट से यानी कचरे से जो है सबसे बड़ा चरखा बनाया गया था गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय पुरातन विभाग, उसने अभी अभी 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त किया। वो किस देश से प्राप्त किया, ठीक है। तो 1100 साल पुराना शिवलिंग एएसआई ने वियतनाम से प्राप्त किया, वियतनाम से। ओके। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो वियना। वियतनाम की कैपिटल है वियना। वियना की करेंसी क्या है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आप लोग भी कुछ कुछ करेंगे तभी जाकर के आप में डेवलपमेंट होगा। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो वियतनाम की करेंसी क्या है वो आपको बताना है। कैपिटल वियना होता है और करेंसी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।
अब एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, उनका नाम है वी वैद्यनाथ। वी वैद्यनाथ जो है एएसआई की डायरेक्टर जनरल हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 25 दिनों का खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच प्रोग्राम किसने शुरू किया? हाल ही में 25 दिनों का कम्युनिटी कोच प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू कौन है? तो हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के मतलब मंत्री हैं, ठीक है। युवा एवं खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये क्या है? ये राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा कि भारत से 15,000 जो फिजिकल एजुकेशन यानी कि जो आपके जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं और जो कोचेस होते हैं उनका ट्रेनिंग किया जाएगा कि कैसे जो है बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, कैसे मतलब जो भी खेल के प्रति उनकी रुचि को डेवलप करना है। तो उसके लिए जो भी टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा 25 दिनों के लिए, ठीक है। खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच प्रोग्राम, इसको शुरू किया किरण रिजिजू जी ने। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जाने माने एथलीट रियाज शेख का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो रियाज शेख जो थे वह क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे वह, और उनका अभी अभी देहांत हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया, और पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और अभी अभी गन्ना का जो जूस होता है उसको पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय ड्रिंक यानी कि राष्ट्रीय पेय जो है उसको डिक्लेयर किया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और रियाज शेख जो थे वह पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व साइकिल दिवस यह कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 31 मई को, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क जेनेवा में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम, सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुटारेस जो है उनका नाम है। ओके, और वो पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, यानी पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं, ठीक है। 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को। और 31 मई को क्या मनाया गया? 31 मई को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। अभी मैंने बताया ये सब चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरनेट को के फ़ोन के द्वारा फ्री इंटरनेट देकर इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? यानी कि के फ़ोन प्रोग्राम के द्वारा कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा और भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह बना है केरल, ठीक है। केरल मतलब जो आपका इंटरनेट जो होगा पूरे प्रदेश में फ्री में, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट देने वाला जो राज्य बनेगा केरल बनेगा, ठीक है। और इसने किसके साथ, किस कंपनी के साथ जो है मतलब मिल करके ये काम करेगा? तो केरल राज्य जो है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्लस रेलटेल, ठीक है, रेलटेल जो है इन दोनों के साथ मिल करके और पूरे प्रदेश में फ्री में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा गरीबों को, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर में और रेलटेल के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। और केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ के जो CM हैं उनका नाम है पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तेलंगाना से इसका संबंध है। तेलंगाना की एक नदी है जिस पे कलेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम है, यानी कि वाटर को लिफ्ट करके किसी एक एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम जो है कलेश्वरम प्रोजेक्ट, उसका एक हिस्सा है कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट, और इसका उद्घाटन किया तेलंगाना के CM
के चंद्रशेखर राव ने, के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एड्स प्रोग्राम के लिए किसे क्रिस्टोफ मेरिक्स प्राइज़ दिया गया? एड्स प्रोग्राम जो है, देखिए एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और उसको एड्स की बारे में नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए कुरैशा अब्दुल करीम इनको क्रिस्टोफ मैट्रिक्स प्राइज़ दिया गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्रिस्टोफ मैट्रिक्स प्राइज़ जो है किसको दिया गया? तो कुरैशा अब्दुल करीम को, और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया कॉमनवेल्थ क्षेत्रीय पुरस्कार लघु कथा पुरस्कार, ठीक है, ये किसको दिया गया? तो एशिया कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार जो है यह दिया गया एक इंडियन राइटर कृतिका पांडे को। कृतिका पांडे को यह एशिया कॉमनवेल्थ क्षेत्रीय लघु कथा पुरस्कार, यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उसमें क्षेत्रीय लेवल पे जो एशिया के जो राइटर हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यह हम इसको जीता हमारे भारत की कृतिका पांडे ने। ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है वो क्या होता है कि ऐसे कंट्री जहाँ पे कभी ना कभी जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने राज किया था, तो उनका एक ग्रुप है, उसको हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। और कॉमनवेल्थ का हेड क्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है, लंदन यूके में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, तो ये सारे जो है आज के करंट अफेयर हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का कीमती टाइम देने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ही ऐसे ऐसे मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बताएंगे, मैथ्स हो या साइंस हो या करंट अफेयर हो, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।